Hello students, welcome to Matix Ninja. In this lecture we will discuss elastic limit, Hooke's law and modulus of elasticity. So guys, हमने इससे पहले दो लेक्चर कवर किए हैं जिसमें हमने पढ़ा है इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी एंड रिजिडिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन. ओके, अब ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे इलास्टिक लिमिट, Hooke's law and modulus of elasticity. So what is the actual meaning of the elastic limit? Elastic limit means what? The maximum stress applied on a material does not produce a permanent deformation is called as elastic limit of the body. So what is the meaning of the permanent deformation? Permanent deformation का मतलब ये हो जाता है कि अगर आपने क्या किया है, एक रबर बैंड लिया है और रबर बैंड के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया और आपने उसको जोर से खींचा. जोर से खींचने के बाद क्या हुआ, एक लिमिट आई. ठीक है, एक लिमिट तक आपने उसको खींचा और आपने क्या किया, वो फोर्स को रिमूव कर दिया, यानी आपने रबर बैंड को छोड़ दिया. जैसे ही आपने रबर बैंड को छोड़ा तब वो क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा. लेकिन उसी रबर को आपने क्या किया, उस लिमिट के बियॉन्ड अपने फोर्स अप्लाई किया. जैसे कि आपने क्या किया, जोर से खींचा और उसको खींचते ही गए. एक टाइम के बाद क्या हो गया, इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया. परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब कि ये एकदम से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ गया, ये एकदम से वो स्ट्रेच्ड हो गया पूरा. ठीक है, और अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आया, उस कंडीशन को हम कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन. ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन. सो इलास्टिक लिमिट का मतलब ये हो जाता है कि उतनी ही लिमिट अप्लाई करना जहां पर परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आए. ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आए और वो क्या हो जाए, अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए. इस कंडीशन को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट. अगर हम उस लिमिट के बियॉन्ड में, यानी उस लिमिट के आगे अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तब क्या हो जाएगा, उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाएगा. यानी वो क्या हो जाएगा, या तो फिर वो डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, वो फैल जाएगा पूरा रबर, अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगा, या तो फिर वो टूट जाएगा. ठीक है, सो इसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट का मतलब हो जाता है वो लिमिट जहां उतने ही लिमिट तक वो अप्लाई होता है, उसके बाद अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा. ठीक है, अब हम कहते हैं नेक्स्ट है हमारा हुक्स लॉ. हुक्स लॉ क्या कह रहा है, हमने ऑलरेडी स्टडी की है स्ट्रेस के बारे में और स्ट्रेन के बारे में. स्ट्रेस क्या हो जाता है, हमने ऑलरेडी स्ट्रेस के मैंने आपको बताया था स्ट्रेस का डेफिनेशन. स्ट्रेस क्या हो जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया पे जितना फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर उसे हम कहते हैं फोर्स, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस. जैसे कि हमने ऑलरेडी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ा है. आपने कैसा किया, उस फोर्स अप्लाई किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो थोड़ा स्ट्रेच होकर उसका थोड़ा सा एरिया, उसकी थोड़ी में लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया है. ठीक है, स्ट्रेस बेसिकली क्या हो जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. और स्ट्रेन क्या हो जाता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन ए बॉडी टू द ओरिजिनल बॉडी. जैसे कि चेंज इन अ डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई रबर बैंड लिया है, आपने एक बैंड लिया है. ठीक है, ये है हमारा रबर बैंड, जिसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल है. ठीक है, आपने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया है, यहाँ से फोर्स अप्लाई किया है, दोनों साइड से आपने जोर से खींचा. खींचने पे क्या हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, कुछ लेंथ का इंक्रीमेंट हो जाएगा. तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसके डायमेंशन के अंदर चेंज आ रहा है. ठीक है, तो अब इसके अंदर सपोज करो आपने फोर्स अप्लाई किया तो इसके अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ, डेल्टा एल का इंक्रीमेंट हुआ. तो बेसिकली डेल्टा एल क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमेंशन में रबर के इसमें चेंज कितना है, डेल्टा एल का. ओरिजिनल कितना था आपका, एल था. इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन, जो कि हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं. स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. ओरिजिनल डायमेंशन. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने पढ़ा एग्जाम्पल में, ये आ गया है डेल्टा एल बाय एल. ठीक है, अब हुक्स लॉ क्या बोल रहा है, अब देखिए आप जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही डायमेंशन में चेंज होगा. ठीक, तो अभी इसे हुक्स लॉ क्या बोल रहा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ठीक है, जितना आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना उसके डायमेंशन में चेंज होगा. तो बेसिकली हम स्ट्रेस, अब यहाँ पर क्या है, ये है प्रोपोर्शनल है.
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेसिकली, इसको हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो एक कांस्टेंट लगता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेस। अगर हमको इज इक्वल टू लिखना है तो ये इज इक्वल्स टू, और इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी हटा दी है तो एक कांस्टेंट बना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन, सॉरी दैट इज कॉल्ड ई, जिसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, इसीलिए हमने ई से रिप्रेजेंट किया है, और ये हो गया हमारा स्ट्रेन, ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रेन। तो गाइज हमने इससे पहले स्ट्रेस को किससे रिप्रेजेंट किए थे, स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और ये क्या है, ई है, और स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, अब ये जो ई है, ई को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ जाएगा ई, इट मीन्स दैट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की फॉर्मूला कैसे बन रहा है, ये हो जाएगा E एज इट इज, सिग्मा यहाँ पर एज इट इज, और ये जो स्मॉल ई कैपिटल ई के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड में आके ये क्या हो गया, डिवाइड में गया, तो ये बन गया हमारा E इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ, ई का मतलब है E इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या इसका मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। सो बेसिकली हुक्स लॉ क्या बोल रहा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और उसी से हमने क्या निकाला है, ई निकाला है, ई का मतलब है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब ये जैसे कि हमने इससे पहले 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़े हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, उसी तरह हमने 3 टाइप के स्ट्रेन भी पढ़े हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेन। तो अब इसी तरह के 3 टाइप के आपके पास है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। देखो अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक कोएफिशिएंट, इसे हम इलास्टिक कोएफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ए लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन, जो कि हमने अभी देखा है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस, स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं E से, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या बता रहा है, यहां बोल रहा है टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मैंने आपको अभी बताया कि 3 टाइप के स्ट्रेस देखे, 3 टाइप के स्ट्रेन देखे, अब हमको क्या करना है, 3 टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखना है। तो देखिए अब यहाँ पर कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, तो अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपने अगर स्ट्रेस स्ट्रेन अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके पढ़िए, ठीक है, वीडियो नंबर 2 में है वो, उसके बाद ये पढ़िए, तो यहाँ पर आपको बेसिक आइडिया क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कौन सा है, फर्स्ट वन है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, दूसरा होता है बल्क मॉड्यूलस, इसे हम कहते हैं बल्क मॉड्यूलस, और तीसरा है हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर इसको हम शेयरिंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यंग्स मॉड्यूलस में हमने क्या पढ़ा था, यंग्स मॉड्यूलस रिलेटेड है यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से, यंग्स मॉड्यूलस को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हमने ऑलरेडी क्या पढ़े हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब E का मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका मतलब क्या है, ये हो गया स्ट्रेस वाला पार्ट, और ये वाला हो गया है स्ट्रेन वाला पार्ट। तो अब हमको बेसिकली क्या है, यंग्स मॉड्यूलस में स्ट्रेस कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस,
डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो अब हमने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट किया था? हमने किया था इसको फोर्स बाय एरिया से, फोर्स डिवाइडेड बाय, बेसिकली स्ट्रेस क्या हो जाता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, इसलिए डिवाइड। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में हमने क्या लिखा था, डेल्टा एल बाई एल, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट y इज इक्वल्स टू एफ फोर्स बाय एरिया इनटू, ये हो जाता है रिवर्स, L डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। ये हो गया हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज y इज इक्वल्स टू एफ एल डिवाइडेड बाय a इंटू डेल्टा एल, ठीक है, a इंटू डेल्टा एल। नाउ नेक्स्ट है हमारा बल्क मॉडुलस। अब ये क्या है, लेंथ से रिलेटेड है। अब ये बल्क मॉडुलस किससे रिलेटेड है, अब यहाँ पर वॉल्यूम से रिलेटेड है, ठीक है। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़े, जब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पढ़ रहे थे, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया होगा। बल्क मॉडुलस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर यंग्स मॉडुलस को हमने वाई से रिप्रेजेंट किया, बल्क मॉडुलस को हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, डिवाइड। यहाँ पर फॉर्मूले में डिवाइड है इसलिए डिवाइड। और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेन का फॉर्मूला है डेल्टा वी बाई वी, यानी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। सो बेसिकली बल्क मॉडुलस का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है, फोर्स बाय एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, डेल्टा वी बाई वी। जब हम इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई ए इनटू वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम फाइनली कैसे लिख सकते हैं, एफ वी डिवाइडेड बाय ए डेल्टा वी। तो ये हो गया हमारा, अब मैं जो ब्लॉक बना रही हूँ, ये हो गया हमारा बल्क मॉडुलस, ये हो गया हमारा यंग्स मॉडुलस। अब नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज रिलेटेड विद द शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन। तो इसको हम ऑलरेडी, इसको हम एक और नाम से जानते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को, दैट इज शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो अब हमने शेयरिंग स्ट्रेस पढ़ा है, सॉरी ये बल्क मॉडुलस को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, जी से नहीं। यहाँ पर बल्क मॉडुलस को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑल्सो कॉल्ड एज शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा कहते हैं इसे, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन। तो अब शेयरिंग स्ट्रेस हमने क्या पढ़ा था, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसका फॉर्मूला है, एक्चुअल में सबका फॉर्मूला यही हो जाता है। जैसे कि इसका बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसका कैसे होगा फिर, शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है, ये हो गया। अब शेयरिंग स्ट्रेस हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताती हूँ। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ये इस तरह से पाइप है, ठीक है। अब शेयरिंग स्ट्रेस में हम क्या करते हैं, फोर्स ये टेंजेंशियली अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा ये अपना डायमेंशन इस तरह से चेंज, मतलब ये क्या हो जाता है, इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज कर लेता है, ठीक है। ये इस तरह से, ये ऐसे हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये देखो अब यहाँ पर कैसा है, इसमें कुछ एंगल में चेंज आया, दैट इज थीटा। और इसका डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको शायद उस क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में, ये चेंज होता है ए से ए डैश, बी से बी डैश में। तो अब ये यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको थोड़े से अलग मेथड से।
ये एक्चुअल में डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ, डेल्टा एक्स से डिस्प्लेस हुआ, यानी इसके पोजीशन में थोड़ा चेंज आया, और इसकी जो लेंथ कितनी थी, ये होती हमारी एल। तो हम इसमें लिख सकते हैं इस तरह से, शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, बेसिकली शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला वही है, दैट इज फोर्स बाई एरिया, और शेयरिंग स्ट्रेस को, स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं, जैसा कि फिर से आप इसको डिवाइड में लिखे तो ताकि आपको क्लियरिटी मिले, डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन, यानी अब इसके अंदर क्या चेंज हुआ है, डेल्टा, ये हो जाएगा हमारा चेंज इन डायमेंशन, डेल्टा एक्स बाई एल, डेल्टा एक्स बाई एल। तो देखिए ये क्या हो जाता है, डेल्टा एक्स बाई एल, तो हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, एफ डिवाइडेड बाय ए इंटू एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, एफ एल, इसको हम लिखेंगे एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 टाइप के, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके।